तो क्या है स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी अगर हम यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी जाके देखेंगे, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे आइडियाज़, इतने सारे कोटेशन, इतने सारे लोग, इतने सारी बातें, इतने सारे रिलीजन, इतना कन्फ्यूजन है कि आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? कोई बोलेगा कि पीस ऑफ माइंड अचीव करना है, कोई बोलेगा ये अंदर अपने को एकदम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए लाइफ में, कोई बोलेगा मेरे को ब्लिस चाहिए, कोई अपने सुपरस्टिशन में कि मैं ऐसा ये मेडिटेशन करूँगा फिर मेरे को ये भगवान मिलेंगे, वो भगवान दिखेंगे, कोई अपने ही बिलीफ में, कोई कहानियों में उलझा हुआ है कि ये कहानी सुनना स्पिरिचुअल हो गया, या फिर ये माइंड कंट्रोल कर रहा है, संन्यास ले करके पहाड़ में किधर जाके बैठा है, मस्त माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कोई बोलेगा कि भाई मैं तो जीवात्मा हूँ और मेरे को मुक्ति चाहिए और मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, अगर मैं मुक्त हो गया तो ये, कोई ये बोल जाएगा, कोई वो बोल जाएगा, किसी की कुछ डेफिनेशन है, किसी का कुछ इंटेलेक्चुअल आपको बोल देगा, अरे बाप रे, इंग्लिश में कुछ 4-5 वर्ड बोल देगा, अरे बाप रे पता नहीं क्या बोल दिया। कोई है जो मस्त चाइनीज़ वाइनीज़ पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के मस्त भगवान के टीवी पे सीरियल देखेगा और अपने आप को स्पिरिचुअल समझेगा। फिर वो लोग आते जो बाप रे की मतलब मेरे शरीर में चक्रा है, चक्रा खोलना है, ये चक्रा खुलेगा, फिर कुंडलिनी उठेगा, मेरी तीसरी आँख खुल जाएगी, मैं एस्ट्रल ट्रैवल करके शरीर से बाहर निकल जाऊंगा, फिर मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, फिर मेरे को जन्म नहीं मिलेगा। तो मतलब बात करें मोटा मोटा स्पिरिचुअलिटी में इतना कन्फ्यूजन है, इतना ये सब है कि भाई समझ ही नहीं आता कि भाई किसका सुने किसका नहीं सुने। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोग कॉन्सेप्ट या फिर बिलीफ की बात करते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो स्पिरिचुअलिटी का अगर मैं स्टार्टिंग में बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो वो है कि लाइफ की जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करना स्पिरिचुअलिटी का फैक्ट है। जैसे ग्रेविटी एक लॉ फैक्ट है, आप बोलो कि मैं ये रिलीजन का हूँ फिर भी आप पे ग्रेविटी एक्ट करेगी, अगर कोई और रिलीजन के हो फिर भी आपकी ग्रेविटी एक्ट करेगी, ये फैक्ट है। वो उस तरह से जो फैक्ट्स है लाइफ के अंडरस्टैंडिंग है तो क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं रखते और वो अपने लाइफ में 1000 गुना 100 गुना बेटर है, अच्छे से एक्ट करते हैं जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल होते हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को स्पिरिचुअल बनना है या फिर ऐसा कुछ। इट्स सिंपल बोलो तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है, कॉमन सेंस की बात है। से सपोज फॉर एग्जांपल आपको कोई एक फ़ोन लेना है और किसी बंदे के अंदर ऐसा फिट हुआ है कि भाई, क्योंकि ऑब्वियसली इतने हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे मार्केटिंग, बड़े बड़े ब्रांड्स कोशिश करेंगे आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, बड़े बड़े बैंक है आपको ईएमआई पे फ़ोन दे देंगे। अब आपका बजट नहीं है, आपको ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी कोई बंदा ले करके ईएमआई पे 1.5 लाख का फ़ोन ले लेता है। उसको ये इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, भाई मेरे को फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं 1.5 लाख का फ़ोन नहीं लूँ, 30,000 का भी फ़ोन ले लूँ तो भी मेरे लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं है कि मैं 1.5 लाख का फ़ोन लगे कुछ उससे कुछ कंटेंट बना के पैसे कमाने वाला हूँ या फिर ऐसा कुछ करने वाला हो। वो लेगा 1.5 लाख का फ़ोन, सिर्फ शो ऑफ के लिए ले रहा है कि भाई मेरे पास ये फ़ोन है, दिखाने के लिए कि भाई हाँ मैं अमीर हूँ। तो ऐसे बंदे के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हाँ भाई चलो ज़रूरत नहीं है, नहीं लेना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ले लो। अगर आपकी ज़रूरत है तो आप 2 लाख का भी फ़ोन लो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है फिर भी लोगों को दिखाने के लिए आप 1,00,000-1.5 लाख का फ़ोन ले रहे हो, ज़बरदस्ती शो ऑफ कर रहे हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आपको स्पिरिचुअल होना है तो आपको शो ऑफ करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि शो ऑफ करके कुछ होता नहीं है, ये फैक्ट है। भले आप स्पिरिचुअल हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और जो उल्टा जो स्पिरिचुअल होते हैं वो शो ऑफ करते हैं, हाँ भाई मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो इतना घंटे मेडिटेशन करता हूँ। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही समझना, उसको ऐसे, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ ये पीछे ब्लैक बोर्ड है तो आपको क्लियर कट आंखों से दिख रहा है कि इसको ब्लैक ने इसको वाइट बोलते हैं, तो पहले तो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, उस एक्सपीरियंस का एक नाम दिया गया है वाइट, उस एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे आप बोल रहे हो कि हाँ ये ब्लैक नहीं ये वाइट है। तो वैसे ही अगर आप अभी देख सकते हो कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, भगवान क्या है, सेल्फ इंक्वायरी क्या होता है, माइंड क्या होता है, बॉडी क्या है, और धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग करेक्ट होती जाए या फिर जो फैक्ट है वो आप डिस्कवर करते चले जाओ। ये नहीं बोलूँगा कि आपकी लाइफ एकदम ही इम्प्रूव हो जाएगी, आप करियर में एकदम ये कर दोगे वो कर दोगे, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे स्टोन पहनते हैं और बोलते हैं कि भाई इससे बिजनेस बढ़ता है वगैरह। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। अगर ऐसा फैक्ट होता तो भाई 100 लोग को 100 स्टोन्स दो और 100 के 100 करोड़पति बन जाए तो हाँ ठीक है,
तो ये फैक्ट है, हाँ चलो जेमस्टोन पहनने से पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने सारे रिलीजन्स क्यों, इतने सारे ट्रेडिशन क्यों हैं? उन सारे रिलीजन्स और ट्रेडिशन का अपना एक मीनिंग इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही है कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर सपोज़ किसी रिलीजन में भगवान का कॉन्सेप्ट है तो आपको ये देखना होगा कि किस स्टैंड पॉइंट से बात हो रही है, क्या बात हो रही है, वो सब बारीकी से धीरे धीरे समझना होगा। फिर आपको आपकी लाइफ में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ अच्छा ये बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही है, इस स्टैंड पॉइंट से बात हो रही है। मैं क्या हूँ, भगवान क्या है, माइंड क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिसके जेन्युइन आंसर्स आप खुद डिस्कवर करो। ये नहीं कि यूट्यूब पे गए माइंड क्या लिखा, किसी ने बोला कि हाँ ये माइंड है, तो ऐसा नहीं होता। आपको खुद एक्सपीरियंस करना कि अच्छा ये माइंड है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये वाइट ब्लैक है, तो आपको दिख रहा है ना कि हाँ ये ब्लैक नहीं है भाई, वाइट है। वैसे आपको दिख रहा है कि हाँ ये माइंड है, ये अच्छा बॉडी ये होती है, सेंसेस इस तरह से ऑपरेट करती है। लाइफ क्या होता है, कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है, भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, वो किस बेस पे है। जब आप इस चीज़ को बारीकी से देखने लग जाते हो तब तो आपको एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ आता है। तो आप बोल सकते हो स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल मतलब यही है कि आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट्स में, और अगर आपके माइंड में और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं।